आज हम शुरुआती इस्लामी इतिहास की एक ऐसी ज़बरदस्त महिला की कहानी जानेंगे जिनकी ताकत और हिम्मत ने, आप कह सकते हैं, इस्लाम के सबसे महान नायकों में से एक को गढ़ा था। चलिए ज़रा सोचिए, साल है 627। मदीना शहर, जो उस वक्त के नए नए मुस्लिम समुदाय का घर था, उसे एक बहुत बड़ी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। और उनका मकसद एक ही, कि उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो शहर का हर मर्द जो लड़ सकता था, वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस हमले को रोकने में लगा है। उन्होंने शहर के चारों तरफ एक खाई भी खोदी है, मतलब एक तरह का डिफेंस सिस्टम बनाया है। और इसी बीच शहर के अंदर क्या हो रहा है? औरतें और बच्चे एक मजबूत इमारत में, मतलब एक किले जैसी जगह पर पनाह लिए हुए हैं। वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और बस मदद की दुआ कर रहे हैं। और तभी अंधेरे में एक साया नजर आता है। दुश्मन का एक जासूस वो किले की दीवारों को टटोल रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये जगह वाकई में बिना किसी हिफाजत के है। अगर वो कामयाब हो गया तो अंदर मौजूद हर एक की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे नाजुक मोड़ पर क्या होता है? यहीं इसी पल में हमारी कहानी की हीरोइन की एंट्री होती है। अंदर एक साहब थे, हस्सान इब्ने साबित। वो एक कवि थे, कोई लड़ाका नहीं। तो वो डर के मारे एकदम सन्न रह जाते हैं। लेकिन एक औरत, सफिया, वो नहीं घबराती। वो सीधा एक तंबू का खंभा उठाती हैं, उस जासूस का सामना करती हैं और अकेले ही उसे मार गिराती हैं। और बस इसी एक कदम से वो अंदर मौजूद हर एक की जान बचा लेती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये थी कौन? इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी। इनकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। इनका नाम था सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब और वो पैगंबर मोहम्मद की बुआ थीं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि अपने ही परिवार में, अपनी जनरेशन में उनका ईमान लाना कितना रेयर था, कितना असाधारण था। आप अंदाजा लगाइए, उनके 18 से ज्यादा चाचा बुआ थे और उनमें से सिर्फ 3 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया, और सफिया उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक थीं। और क्योंकि वो और उनके भतीजे एक ही साल में पैदा हुए थे, उनका रिश्ता बुआ भतीजे से ज्यादा भाई बहन जैसा था। इस करीबी रिश्ते ने उनकी जिंदगी को एक शक्ल दी, खासकर उनके भाई महान योद्धा हमजा के साथ उनका जो गहरा लगाव था। और यही ताकत, यही हिम्मत हमें उनके सबसे अहम किरदार में देखने को मिलती है, एक अकेली मां के रूप में जो एक हीरो को तैयार कर रही थीं। अपने शौहर के इंतकाल के बाद सफिया पर अपने छोटे बेटे जुबैर की परवरिश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। और देखिए, उस समाज में, उस जमाने में यतीम होना मतलब एक बहुत ही मुश्किल और असुरक्षित जिंदगी जीना था। लेकिन सफिया ने ठान लिया था कि उनका बेटा किसी का मोहताज नहीं बनेगा। वो सख्त थीं, अनुशासन में रखती थीं, और उन्होंने जुबैर को एक योद्धा की तरह पाला ताकि वो इस बेरहम दुनिया में अपनी हिफाजत खुद कर सके। अब जब लोगों ने उन पर बहुत ज्यादा सख्ती बरतने का इल्जाम लगाया, तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त नज्म के साथ जवाब दिया। और उस नज्म से ये साफ हो गया कि उनकी सख्ती के पीछे नफरत नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए प्यार और एक दूर की सोच थी। लेकिन जिस हिम्मत और दिलेरी की तालीम वो अपने बेटे को दे रही थी, वही चीज़ जल्द ही एक चैलेंज बनकर उनके सामने आने वाली थी, एक ऐसे तरीके से जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि जब जुबैर सिर्फ 13 साल के थे, तो वो घर आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया है, यानी अपने मामू मोहम्मद का नया दीन। अब शुरू में तो सफिया ने इसका विरोध किया, लेकिन ये विरोध पैगंबर से नफरत की वजह से नहीं था, बल्कि ये एक माँ का डर था। उन्हें लगा कि उनका यतीम बेटा अब इस नए दीन को अपनाकर और भी ज्यादा खतरों का सामना करेगा। ये एक माँ की कश्मकश थी, है ना? उनका अपना टर्निंग पॉइंट आया उनके प्यारे भाई हमजा के जरिए। जिस दिन हमजा ने इस्लाम कबूल किया, उसी दिन सफिया ने भी कर लिया। हमजा से उनका जो गहरा रिश्ता था, वही उनके ईमान लाने की वजह बना और इसने उनके परिवार को एक कर दिया। और अब उनके ईमान का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान होने वाला था। ओहुद की लड़ाई एक बहुत ही तबाहकुन जंग। वहां खबर आई कि उनके प्यारे भाई हमजा शहीद हो गए हैं। गम से बेहाल वो मैदान जंग की तरफ भागीं, लेकिन पैगंबर के कहने पर वो रुक गईं। उन्होंने अपने भाई के जिस्म को उस हालत में ना देखने की हिम्मत दिखाई, और इसके बजाय उन्होंने सब्र और दुआ से काम लिया। ये उनके मजबूत ईमान का सबसे बड़ा सबूत था। तो यहीं पर उनकी कहानी के सारे पहलू, उनकी हिम्मत,
उनकी परवरिश का तरीका, उनका ईमान, सब एक साथ जुड़कर उनकी विरासत को बनाते हैं। जिस लड़के को उन्होंने पाला था वो इस्लाम के महानतम नायकों में से एक बना और खुद पैगंबर उन्हें सफिया का बेटा कहकर बुलाते थे। उन्हें अपनी मां की ताकत, हिम्मत और जज्बा विरासत में मिला था। उनकी पहचान हमेशा के लिए उस मां से जुड़ गई जिसने उन्हें गढ़ा था। और देखिए, सफिया सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थी, वो एक शायरा भी थी। पैगंबर के इंतकाल के बाद उन्होंने जो मरसिया पढ़ा, जो शोक गीत कहा, वो उनकी काव्यात्मकता और उनके गहरे लगाव का सबूत है। तो क्या एक शेर को समझने के लिए पहले उस शेरनी को जानना जरूरी नहीं है जिसने उसे पाला? सफिया की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि तारीख के बड़े बड़े नायकों के पीछे अक्सर एक और उतनी ही ताकतवर कहानी छिपी होती है। कहानी उन्हें बनाने वाले की।